नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आपको पिछले सप्ताह पढ़ाए हुए 70 क्वेश्चन के करीब डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप में से जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से लगातार डेली बेसिस पर करंट अफेयर की एक क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते में हमने जो जो पढ़ा था वो सबको आज इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 है, इसका आयोजन किया गया है दोस्तों कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया नई दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये किया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, जो पीएम मोदी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, जो इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो है, इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए 17वां नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, जो 17वां नृत्य कला निधि पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो लगातार इन क्लासेस को पढ़ रहे थे, तो उनके बहुत से क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, जिसका मैं अगली क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, तो मैं उसमें आपको बताऊँगा कि किन किन बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं दोस्तों रणधीर जायसवाल। कौन हुए दोस्तों? तो वो हुए हैं रणधीर जायसवाल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों? ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों, अब हाल ही में वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा रूस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बीआर कंबोज। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो बीआर कंबोज हैं, इन्हें अभी हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो दोस्तों, जो मिसेज इंडिया 1 मिलियन 2023 की विजेता बनी है, वो बनी है रूपिका ग्रोवर। कौन बनी दोस्तों? तो ये बनी है रूपिका ग्रोवर। और दोस्तों, ये 5 जनवरी की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 6 जनवरी क्लास के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है कि जो 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है, वो छत्तीसगढ़ ने किया है। चलिए फ्रेंड्स, अभी आ गए हमारे 6 जनवरी के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आ गया दोस्तों हमारे, ये 6 जनवरी की क्लास है। इसमें अब हम 6 जनवरी के उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड राज्य है इसने अभी हाल ही में प्रदेश से बाहर के जितने भी जो लोग होते हैं उनके राज्य में कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की किश्त जारी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा IMF। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो IMF है इसने अभी हाल ही में पाकिस्तान की मदद के लिए एक $700 मिलियन की किश्त जारी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य के पहले तैरते हुए रेस्तरां का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रयागराज। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है ये कहाँ पर शुरू हुई है दोस्तों? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फट गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, ये जो माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी है ये दोस्तों किस देश का है? तो ये है इंडोनेशिया का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा। अच्छा, इसमें दोस्तों जो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान यहाँ पर है चीन का। ठीक है, जो एशिया में कैंसर से मौतें हुई हैं इसमें पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान है भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं उनका नाम है दोस्तों क्या? उनका नाम है अरिंदम बागची। क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है अरिंदम बागची। चलिए अगला क्वेश्चन है यार हमारा, हाल ही में सुखसेन मिश्रा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चाड। यहाँ पर हम लोग देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम पहले भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और लगभग हर क्लास में हम आपको पिछली क्लास का रिवीजन भी कराते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो हम पहले ही ऑलरेडी कम से 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस को। तो इसलिए जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं उन्हें ज़रूर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो कि कोई ज़्यादा मतलब सर डिस्कस भी नहीं कर रहा। तो इसलिए देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ जो मैं पहले आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो इसलिए आप जो है पुराने, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो पहले एक बार इस क्लास को ध्यान से देख लीजिए, फिर पुरानी 5 जनवरी से लेकर सारी क्लास देखना शुरू कर दीजिए, जिससे फिर आपके आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होते चलें। और इसके बाद मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ कि आज तो खैर 12 जनवरी है तो आज वाली तो मैंने आपको क्लास पहले ही पढ़ा दी है। अब मैं क्या करूँगा 12 जनवरी 13 जनवरी और यहाँ से लेकर जब मैं 18 जनवरी तक की सारी क्लास कंप्लीट कर दूँगा तो फिर जो नया जो हफ्ता जो बनने वाला है यानी कि जो नए सप्ताह की जो वीडियो है वो फिर मैं आपको 18 जनवरी को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको कब से, उसमें मैं आपको 12 जनवरी से लेकर और आपके 18 जनवरी तक के जितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी अगली जो वीकली क्लास है जिसमें हम अगला रिवीजन करेंगे वो हम करेंगे 18 जनवरी को। कब करेंगे दोस्तों? 18 जनवरी को। जैसे ये 12 जनवरी को है तो इसके बाद फिर कब होगा अगला रिवीजन? तो वो होगा 18 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3000 रुपये। चलिए अब दोस्तों यहाँ से हमारे 7 जनवरी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसे तो मैंने दोस्तों आपको कई बार पढ़ा चुका, हमसे 8 से लेकर 10 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत के जो पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है वो किया गया आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने आपको कम से कम 10 से 12 बार बताया होगा। तो वो किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, जो आपदाओं से पहले जो चेतावनी जारी की जाती है तो इसके लिए इन्होंने राहत वाड़ी केंद्र एक ऐप लॉन्च किया है। और किसने किया दोस्तों? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस राज्य ने ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है केरल ने। ठीक है, जो ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट है इसको किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये क्या है, केरल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत के मध्य। ठीक है, जो डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास है ये किसके किसके मध्य दोस्तों आयोजन हुआ है? तो ये हुआ यूएई और भारत के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किर्गिस्तान ने किस जानवर को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिम तेंदुआ। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो किर्गिस्तान देश है इसने अभी हाल ही में हिम तेंदुए के लिए अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में चंदबी उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो चंदबी उत्सव मनाया है ये मनाया गया असम में। कहाँ पर मनाया गया भाई? तो ये मनाया गया असम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों जो पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है वो किसने किया है? तो ये किया है भाई आपके किसने? तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो पोइला वैशाख है इसको किसने अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो वो किया है पश्चिम बंगाल ने। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रेंकस बेटेनकोर्ट। ठीक है, जो फ्रेंकस बेटेनकोर्ट है ये दुनिया की पहली ऐसे महिला बनी है जिनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है इसने अभी हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो। ठीक है, देखिए इससे पहले क्या होता था कि जो अंतरिक्ष में बिजली पैदा की जाती थी उसके लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसमें और बैटरियाँ लगाई जाती थी, लेकिन इसमें कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता था। उसमें मुख्य रूप से आपकी जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, जो सोलर पैनल हैं उनके माध्यम से बिजली पैदा की जाती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें सोलर पैनल की बजाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया है। तो ये किस एजेंसी ने किया है? तो ये किया है इसरो ने। चलिए दोस्तों यहाँ से हमारे 8 जनवरी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना किसकी है? तो वो भी मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना किसकी है? तो ये भी मध्य प्रदेश की। ये सारी योजना मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले पढ़ा दी है, एक बार जाके क्लास को फिर से देख लेना। हालांकि जब भी अब कभी मध्य प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इन सारी योजनाओं को फिर से आपको रिवीजन करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो पोर्टल है आवाम से आवाम के लिए पोर्टल, तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, जो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये किया है पाकिस्तान और भारत ने। किसने किया दोस्तों? तो ये किया पाकिस्तान और भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है? तो दोस्तों जो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है ये खोला गया है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं नेपाल को। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भारत है इसने अभी हाल ही में नेपाल के लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए ये 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शशि सिंह को। ठीक है, जो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, जिसे हम शॉर्ट में AIRIA बोलते हैं, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शशि सिंह को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, जो गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है, ये किया है असम ने। किसने किया भाई? तो ये किया है असम ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो दोस्तों, जो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, ये चुना गया है विराट कोहली को। किसको चुना गया भाई? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो दोस्तों, जो पृथ्वी विज्ञान योजना है, इसका अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया दोस्तों? तो ये किया है PM मोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारी 9 जनवरी की करंट अफेयर क्लास शुरू हो गई है। तो देखिए, हाल ही में किसके लिए सेवी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो सेवी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, ये किया है G राममोहन राय को। ठीक है, किसको दोस्तों? तो ये किया है G राममोहन राव को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश में व्यापारिक क्षेत्र भारत पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये बनाने की घोषणा की है UAE में। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जो भारत पार्क है, इसको अब कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है UAE में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, जो पंचायत से लेकर संसद तक कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये किया है ओम बिड़ला जी ने। किसने किया दोस्तों? तो ये किया है ओम बिड़ला जी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो दोस्तों, जो बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं, वो बने हैं इंद्रमणि पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये बिम्स्टेक वाला। ठीक है, मैंने आपको बिम्स्टेक के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था कि इसमें कितने सदस्य देश हैं। इसमें पूरे 7 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 7। इसको मैंने काफ़ी आपको डिटेल में बताया था, तो वहाँ से जाकर आप इसको देख लेना। जो 9 जनवरी वाली क्लास होगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से इस पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो वो बने इंद्रमणि पांडे। यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, नहीं तो फिर क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें इस क्लास में पूरे 70 क्वेश्चन्स कंप्लीट करने हैं। कितने दोस्तों? पूरे 70 क्वेश्चन। और जिन बच्चों पहले भी उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, तो उन्हें तो फिर वो तो पहले ही से पढ़ चुके, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो दोस्तों, ये है आपका 6.2%। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 6.2%। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बांग्लादेश की, यहाँ पर दोस्तों चौथी बार काट दो, यहाँ पर होगा 5वीं बार। ठीक है, तो हाल ही में कौन बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शेख हसीना। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, जो फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं, वो हुए हैं डॉक्टर राजीव शाह। ठीक है दोस्तों, कौन हुए हैं? तो यूँ हैं डॉक्टर राजीव शाह। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, हाल ही में किसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों, जो अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO नियुक्त किया है, ये किया है इन्होंने रघुराम अय्यर को। किसको दोस्तों? तो ये किया है रघुराम अय्यर को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका जयदीप धनखड़। ठीक है, हमारे जो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ हैं, इन्होंने अभी हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो भोपाल, इंदौर, उदयपुर हैं, इन तीनों ही शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो भोपाल और इंदौर हैं ये दोनों मध्य प्रदेश के शहर हैं। इसके साथ ही जो उदयपुर है ये है आपका राजस्थान का शहर। कहाँ का दोस्तों शहर है? तो ये है राजस्थान का शहर। इन तीनों ही शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू हो गई हमारी 10 जनवरी की करंट अफेयर की क्लास। चलिए देख लेते हैं इसके सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लॉन्च की है? तो दोस्तों जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है ये लॉन्च की है मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये किया मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की किस गायिका ने 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुचिता सतीश। ठीक है, क्या आंसर है इसका दोस्तों? तो वो है सुचिता सतीश। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन किया है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन किया है वो किया है गोवा ने। ठीक है, किस राज्य ने दोस्तों किया है? तो वो किया है गोवा ने। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जो भारत है इसने भी हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन के स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग देने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुयाना। कौन है दोस्तों वो? तो वो है गुयाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश है इसने अभी हाल ही में पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों जान लेते कुछ और इम्पोर्टेंट के पॉइंट जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, भारत के पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके साथ ही आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पहले तैरते हुए रेस्तरां का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों जो 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन हुआ है वो हुआ है तेलंगाना में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है तेलंगाना में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं ये हुए हैं अनीश दयाल सिंह। कौन हुए दोस्तों? तो ये हुए हैं अनीश दयाल सिंह। चलिए दोस्तों ये कुछ और प्रमुख नियुक्तियां हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है वो हैं अरिदम बागची। और अभी हाल ही में चार्ट के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा सुखदेव मसरा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो वो हैं शशि सिंह। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बने हैं। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो वो बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों संजीव खन्ना। ठीक है, जो संजीव खन्ना है इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू होती है हमारी 11 जनवरी की क्लास। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों जो स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने अभी हाल ही में स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में 25,000 सौर छतों की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो ज़िला वाराणसी है इसमें अब 25,000 सौर छतों की स्थापना की जाएगी। चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भारत के पहले पूर्णगल सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके साथ ही आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले तैरते हुए रेस्तरां का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ये सारे पॉइंट अब तक तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, अगले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो देखिए, अयोध्या में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ ही जो खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन है वो भी वाराणसी में हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश ने आंगनवाड़ी केंद्र पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है। और पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ भी दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर होगा उसका मध्य उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक संस्कृति के आयाम को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मनोरमा मिश्रा। ठीक है, जो मनोरमा मिश्रा हैं इनकी अभी हाल ही में पुस्तक संस्कृति के आयाम को लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में जिन्हें अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इससे पहली किताब है दोस्तों 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये की गई है किसके द्वारा? तो ये लिखी गई है दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा। अगली है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। तो ये मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो ये की गई है आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा। अगली है दोस्तों वेलकम टू पैराडाइज। तो राइट आंसर होगा ट्विंकल खन्ना। और ब्रेकिंग द मोल्ड लिखी है दोस्तों रघुराम राजन ने। दो पलकों की छाव में ये लिखी है डॉक्टर हिमा जोशी ने। और रेसिलिएंट इंडिया किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है पुष्कर सिंह धामी जी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज फक्तासी मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये जो कॉलेज फक्तासी मिशन है इसकी शुरुआत की है मणिपुर ने। किसने की है भाई? तो ये की है मणिपुर में। चलिए दोस्तों, मणिपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो मेरा होंगचोगबा वार्षिक उत्सव है ये भी मनाया गया है कहाँ पर? मणिपुर में। आपको इसका नाम याद रखना है दोस्तों। क्या है इस उत्सव का नाम? तो नाम है मेरा होचोंगबा। और ये वार्षिक उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। अगला है खोंगजोंग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। और निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर ने अभी हाल ही में सांस अभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही दोस्तों मणिपुर में हुनथटाओ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया गया है। और कॉलेज फंगतासी मिशन की शुरुआत भी कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है मणिपुर में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोनपे ने किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग का सीईओ नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका रितेश पै। ठीक है, जो फ़ोनपे है इसने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग का सीईओ नियुक्त किया है। और किसको किया है? तो राइट आंसर होगा उसका रितेश पै। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं इन सारी नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हुए अरिदम वांगची। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखसेन मसरा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के खिलाड़ी फ्रांज ब्रेकनबाउर का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षण देने के लिए AIODC लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है दोस्तों, AIODC प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब जैसे भारत के 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षण देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणा नायर। ठीक है, जो अरुणा नायर हैं इन्हें अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, ये है आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में कहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों जो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद है इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में।
और दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने अपने 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे उन सब का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया है। और इसके साथ ही इसमें हमने पूरे 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कितने क्वेश्चंस को दोस्तों? तो ये पूरे के 70 क्वेश्चंस को। अब जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्लास पहली बार देखी है तो मैं प्लीज़ उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक की जो सारी करंट अफेयर जो भी मैंने एक एक क्लास पढ़ाई है उन सारी क्लासेस को एक एक करके कंप्लीट करो, ठीक है। फिर इस क्लास को देखो जिससे आपका यहाँ पर रिवीजन हो, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें यहाँ पर चीज़ें ऐसा लग रहा है जिससे उन्हें रटवाई जा रही हैं। तो मेरे दोस्त देखो, मैं किसी को रटवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। अब जिन बच्चों ने इन क्लासेस को देखा है उन्हें जो बहुत अच्छी लग रही होंगी, ठीक है, उन्हें यहाँ पे एक एक क्वेश्चन उनका सही भी हो रहा होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी जाइए प्लीज़ जाकर और वहाँ से पहले एक एक क्लास को देखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए। मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को याद कराऊँ। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाना विश्वास करता हूँ जिससे स्टूडेंट का टाइम बचे। क्योंकि देखिए समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं पढ़ना, हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। जब मैथ को पढ़ेंगे, रीजनिंग को पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे, हिंदी को पढ़ेंगे, जीएस को पढ़ेंगे, तब कहीं जाकर हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और फिर हमारा सिलेक्शन भी होगा। तो इसलिए हमें ये करना है कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे सब्जेक्ट्स को हम क्लियर करते हुए चलें, हर एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते हुए चलें, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे ना पड़ जाएँ। अगर मैं आपको लंबी लंबी क्लासेस करा लूँ, मान लो करंट अफेयर की अगर मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे क्लास कराऊँ तो उससे क्या फ़ायदा है, नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम टाइम लेकर चलता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं 20 से 25 मिनट के अंदर एक एक क्लास आपकी कंप्लीट करा दूँ। तो इसलिए मैंने इस क्लास में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। हालांकि ये वाली थोड़ी सी क्लास ज़रूर लंबी हुई होगी क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे आपको 70 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो अब इतना तो देखिए होगा ही, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मैंने समेटने की कोशिश की है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और जिन स्टूडेंट के भी जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं उन सबको वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगली क्लास में मैं ज़रूर उन बच्चों के नाम लूँगा जिनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा मिलते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।